अमेज़न प्राइम की चर्चित वेब सीरीज राख इन दिनों सिर्फ अपनी कहानी और अभिनय के लिए ही नहीं बल्कि एक बड़े विवाद के कारण चर्चा में है। 1978 के कुख्यात रंगाबिल्ला हत्याकांड से प्रेरित इस वेब सीरीज को दर्शकों और समीक्षकों से काफ़ी सराहना मिल रही है, लेकिन इसके साथ ही सोशल मीडिया पर ये आरोप भी लगाए जा रहे हैं कि सीरीज में कई वास्तविक पात्रों की जातीय, धार्मिक और सामाजिक पहचान बदल कर दिखाई गई है। विवाद की शुरुआत उन दर्शकों और टिप्पणकारों से हुई जिन्होंने दावा किया कि सीरीज में वास्तविक घटनाओं से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण किरदारों को नए नाम, नई पहचान और नई सामाजिक पृष्ठभूमि दे करके प्रस्तुत किया गया। सबसे अधिक चर्चा जांच अधिकारी के किरदार को लेकर हो रही है। सीरीज में एक दलित पुलिस अधिकारी जयप्रकाश जाटव को मुख्य जांचकर्ता के रूप में दिखाया गया है। आलोचकों का कहना है कि वास्तविक केस रिकॉर्ड में ऐसा कोई अधिकारी प्रमुख भूमिका में नहीं था और यह एक नया सामाजिक आयाम जोड़ने की कोशिश भी है। इस तरह ही एक मुस्लिम पुलिस अधिकारी और एक मुस्लिम महिला पत्रकार के पात्र को लेकर भी सवाल उठाए जा रहे हैं। कुछ आलोचकों का दावा है कि वास्तविक घटनाओं से इन पात्रों की पहचान अलग थी, जबकि सीरीज में उन्हें नए रूप में पेश किया गया। एक अन्य विवाद उस व्यक्ति के चरित्र को लेकर है जिसने कथित रूप से पीड़ित बच्ची की मदद करने का प्रयास किया। आलोचकों का कहना है कि इस वास्तविक व्यक्ति की पहचान बदलकर दूसरे नाम और पृष्ठभूमि के साथ इसे दिखाया गया है। हालांकि सबसे बड़ा विवाद अपराधियों की प्रस्तुति को लेकर के है। वास्तविक मामले के अपराधी कुलजीत सिंह उर्फ रंगा और जसबीर उर्फ बिल्ला थे। आरोप लगाया जा रहा है कि सीरीज में उनके नाम बदल दिए गए, उनकी सामाजिक पहचान बदल दी गई और काल्पनिक पात्रों के रूप में उन्हें पेश किया गया। विरोध करने वालों का कहना है कि जब कोई कहानी एक वास्तविक अपराध से प्रेरित हो तब अपराधियों और प्रमुख पात्रों की पहचान में बड़े बदलाव दर्शकों के सामने इतिहास की अलग तस्वीर पेश कर सकते हैं। दूसरी ओर सीरीज के समर्थकों का इन आरोपों को खारिज करते हुए सीन नजर आता है। उनका कहना है कि राख खुद को डॉक्यूमेंट्री नहीं बल्कि ट्रू इवेंट इंस्पायर्ड क्राइम ड्रामा बताती है। ऐसे में लेखकों और निर्माताओं को कहानी और अधिक प्रभावशाली बनाने के लिए रचनात्मक स्वतंत्रता मिलना जरूरी है। उनका कहना है कि फिल्मों और वेब सीरीज में अक्सर कई वास्तविक पात्रों को मिलाकर एक काल्पनिक पात्र बनाया जाता है। क्या कानूनी और नाटकीय कारणों से उसकी पहचान को बदल दिया जाता है? यही एक सबसे बड़ा सवाल अब खड़ा हो रहा है। क्या किसी वास्तविक अपराध पर आधारित कहानी में पात्रों की जाति, धर्म या सामाजिक पहचान बदलना रचनात्मक स्वतंत्रता है, या फिर इसे दर्शकों की ऐतिहासिक समझ प्रभावित होगी ये कहा जाएगा? क्योंकि अधिकांश दर्शक बाद में मूल केस का अध्ययन नहीं करते हैं। वो जो स्क्रीन पर देखते हैं वही उनके लिए वास्तविक इतिहास बन जाता है। और यही कारण है कि राख को लेकर चल रही बहस केवल एक वेब सीरीज तक सीमित नहीं है। यह अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, ऐतिहासिक सटीकता और मनोरंजन उद्योग की जिम्मेदारी जैसे बड़े सवालों को भी सामने ला रही है।